छक्का मारकर विराट कोहली ने पूरी की सेंचुरी। अंपायर की मुस्कान ने नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। शुभमन गिल को लेकर सारा मैदान मेहरबान हो गया। तो वहीं केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के कैच पर दुनिया को प्यार आ गया। तंजीद को नो बॉल पर विकेट बच गया। तो वहीं विराट कोहली के अजीबोगरीब एक्शन को हमने 6 साल बाद फिर देख लिया। इस मैच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो आपको याद आएंगे और ये मैच अपने आप में खास है क्योंकि इंडिया अब रैंकिंग में नंबर 2 पर है। 4 के चारों मैच जीत चुकी है। न्यूजीलैंड के बाद वो फिलहाल नंबर 2 पर काबिज है और अगर संडे को न्यूजीलैंड को हरा देती है तो नंबर 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमें लगा इस मैच के टॉप मोमेंट जो है वो आपको बताते हैं क्योंकि मैच तो खास था। तो मैच में मोमेंट नंबर 1 मेरे लिए था तंजीद हसन का आउट होना, मतलब नॉट आउट होना। एक्चुअली तंजीद हसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, एक ताबड़तोड़ पारी खेली 51 रन की और लिटन दास के साथ 93 रन की पार्टनरशिप कर दी 14-15 ओवर में। लेकिन 5वां ओवर चल रहा था मैच का। जसप्रीत बुमराह की गेंद आती है और गेंद जो है फुलर लेंथ गेंद होती है, आउटस्विंग होती है जो जाकर उनके पैड पर लगती है। सब अपील करते हैं। तमीम ने तो तंजीद जो है वो तो आगे बढ़कर सिंगल ले लेते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को लगता है आउट है। रोहित शर्मा पूछते हैं बुमराह से, बुमराह कहते हैं आउट नहीं है और इस पर कोई रिव्यू नहीं लिया था। बाद में पता लगता है कि 4 रन के स्कोर पर वो आउट थे। अगर उस टाइम ले लिया होता तो शायद शुरुआत जो है वो और जबरदस्त हो जाती है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला। दूसरा मूवमेंट मेरे लिए हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, इंडिया के लिए पूरी गेंदबाजी करते हैं। बैटिंग तो मौका मिल ही नहीं रहा, ऊपर वाले दे ही नहीं रहे। लेकिन हार्दिक पांड्या 9th ओवर में अपनी बॉलिंग डाल रहे थे। 3 बॉल डाल चुके थे। पहली बॉल डॉट, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका और उसके बाद वो गिर जाते। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंडिया को परेशान करने वाला था क्योंकि उनकी चोट हालांकि कहा जा रहा है सीरियस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड वाला मैच वो नहीं खेलते और अगर हार्दिक बाहर होते हैं तो अश्विन या शमी में से कोई आएगा, लेकिन टीम का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा क्योंकि अभी आपके 13 खिलाड़ी खेलते हैं। जडेजा और हार्दिक को हम 12वां-13वां मान लेते हैं। 12वां-13वां इसलिए क्योंकि बैटिंग भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। सो वो आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा। बट ये कहानी इनकी आती निकल। अगला मूवमेंट मेरे लिए विराट कोहली थे। विराट कोहली ने 6 साल बाद गेंदबाजी की और 3 बॉल पर 2 रन दिए। बेहतरीन था, मतलब वो अजीबो गरीब एक्शन में जो ऐसे ऐसे करके चेहरे के पास ऐसे करके आते हैं। और विराट ने कई बार कहा भी है कि उनका ये अजीबो गरीब एक्शन क्यों है उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन वो स्पिन भी करते हैं तो भी ऐसी होती है। लेकिन उनको मजा आया नहीं आया, फैंस को मजा आया। 6 साल बाद गेंदबाजी थी। लास्ट टाइम 2017 में गेंदबाजी की थी। 3 बॉल में ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आपको ये बताते हैं विराट कोहली ने एक जमाने में विकेट निकाला इस बॉल पर, मतलब बिना बॉल फेंके विकेट निकाला है। सो वो भी एक दौर था उनका, कमाल के वो रहे हैं। पीटरसन का विकेट लिया था बिना बॉल फेंके, व्हाइट बॉल थी, धोनी ने स्टंपिंग कर दी थी। सो बिना बॉल फेंके विकेट निकालने का रिकॉर्ड है। अगला मूवमेंट मेरे लिए केएल राहुल का था। कमाल लाजवाब राहुल, बैटिंग करवा लीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए, कीपिंग करवा लीजिए, फुल टीम प्लेयर हैं। और 25वें ओवर की पहली बॉल पर सिराज की बॉल आती है जिससे वो एक बेहतरीन कैच पकड़ते हैं। मेरा दिल उस कैच पर आ गया था क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच था। 0.78 सेकेंड आपका रिस्पॉन्स टाइम था और उसी रिस्पॉन्स टाइम में उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो उनके लिए जितनी तालियां बजाई उतना करवाया। अगला मूवमेंट रविंद्र जडेजा का था। रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन कैच पकड़ा। जडेजा वैसे फील्डर टॉप क्लास के हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं और फील्डर भी टॉप क्लास के हैं। और एक बॉल पर जडेजा ने 2 डायरेक्ट हिट मार दिए थे, तो वो भी अपने आप में कमाल था कि कैसे जडेजा जो है कमाल रहे। लेकिन जडेजा का डाइविंग कैच जो था वो बहुत बेहतरीन था मुश्फिकुर का। और उसके बाद जो उन्होंने किया अपने फील्डिंग कोच से कि आज मेडल मेरा है, आज हमको। अगला मूवमेंट हसन महमूद को लेकर था। हसन महमूद गेंदबाज जो है उन्होंने 2 बैक टू बैक नो बॉल फेंकी। क्या लॉजिक था पता नहीं, लेकिन 2 बैक टू बैक नो बॉल का असर ये हुआ कि विराट ने चौका छक्का मारा और इससे उनको बड़ा फायदा हुआ। विराट शुरुआत में सेट हो गए और नो बॉल के चलते एक लीगल बॉल पर इंडिया ने 14 रन बना लिए। आई मीन दैट्स ह्यूज। लेकिन विराट भी कह रहे थे, पोस्ट मैच विराट ने कहा कि यार बहुत खुश हूं मैं कि यार ऐसे आपको सेट करने का मौका दीजिए। ये ड्रीम सेट होता है, ये नहीं मिलता नॉर्मली, लेकिन मिला है तो फिर अब उसकी ऐश काट लीजिए। अगला मोमेंट जो था वो विराट कोहली का सिंगल देना से मना करना, मतलब एक्चुअली राहुल ने मना किया था। 26 रन चाहिए थे विराट कोहली और इंडिया को, दोनों को, विराट को शतक के लिए और इंडिया को जीतने के लिए। लेकिन राहुल उनके पास गए और राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूं आप सिंगल मत लें, आप छक्के चौके मारें। और विराट ने कहा यार लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, आप करिए और हम चलते हैं। और विराट ने इसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी की। सो ये एक मूवमेंट मेरे लिए लाजवाब था। लेकिन लास्ट वाला मूवमेंट बड़ा अच्छा था। 9th वाला मूवमेंट जो था वो जब नसुम गेंदबाजी करते हैं और वो व्हाइट बॉल फेंकते हैं, अंपायर व्हाइट देता है, फिर अंपायर एक कुटीली सी मुस्कान मारते हैं। आई थिंक वो एक जबरदस्त मूवमेंट था। मतलब
वसीम अकरम ने तो कहा कि फालतू लोगों के दिमाग में चल रहा वाइड वाला, एक नॉर्मल सी गलती थी, लेकिन एपिक मोमेंट था क्योंकि विराट वाइड देते हैं, फिर नसुम को विराट घूरते हैं कि बाबू बदतमीजी मत करो, और इधर अंपायर नो वाइड बॉल नहीं देते हैं, तो उसका विराट छक्का मार देते हैं, फिर इंडिया जी जाती है। आई थिंक ये 10 मोमेंट मेरे हिसाब से था। आपका फेवरेट मोमेंट इनमें कौन सा था? मेरा तो ये लास्ट वाला था।